अब तक आपने देखा। ये मान सम्मान जो समाज तुम्हें दे रहा है ना सीताराम, बस कुछ ही पलों के लिए, क्योंकि यही समाज कुछ पलों बाद तुम पर हंसेगा। छाती ठोक के तूने ही बोला था ना कि 10 दिन में करेगा इस छोरी का ब्याह, तो बताओ पूरे समाज को कट्ठे वो छोरा और उसका परिवार। हमारे पास अभी भी 5 दिन बचे हैं और लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि इंसान का वक्त बदलने में देर नहीं लगती। और जब इंसान का वक्त बदलता है ना, तो दुनिया वालों के सारे प्लान्स थरे के थरे रह जाते हैं। अब आगे। कोर्ट का टाइम हो गया, चलो रे सब। बिलासी, दादाजी वो तो पहले ही कोर्ट के लिए जा चुके हैं। ठीक से चलो। तुम लोग तुम्हारा स्वभाव जानते हो, हमारे को इतनी घबराहट हो रही है, पता नहीं कोर्ट में क्या होगा। हे भगवान, किसी को भेज दो जो हमारी दुकान बचाए। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी तबीयत खराब है, आपको आराम करना चाहिए। 5 दिनों के अंदर मुझे अपनी बेटी की शादी करना है इंदिरा। सारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ के आराम नहीं कर सकता मैं। अरे पर सुनिए तो। माँ, क्या हुआ? पापा अचानक से कहाँ चले गए? पता नहीं, दवाई भी नहीं ली। और मम्मी, अभी थोड़ी देर पहले राजीव का भी फोन आया था, कहीं पापा उनसे तो नहीं मिलने गए? राजीव? पर वो उससे मिलने क्यों जाएंगे? डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था, फिर भी पता नहीं कहाँ चले गए। 3 घंटे हो गए, अभी तक फोन भी नहीं किया। और नहीं तो क्या, पापा को पता है ना हम सब लोग इतने टेंशन में, वो इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? रिलैक्स दिव्या, थोड़ा भरोसा रखो उन पर। बिल्कुल सही कहा तुमने रीति। आ जाओ, सर सामान वहां पर रखो, वहां कोने पे। आप कहाँ रह गए थे और ये सब क्या है? ये वक्त सवाल पूछने का नहीं है इंदिरा, ये वक्त है पूरे घर को रोशनी से सजाने का। मतलब? मुंह मीठा करने के लिए मिठाइयां मंगवाओ। जिस दिन का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, समझो वो दिन आ गया है। तुम लोग एक तक ऐसा क्या देख रहे हो मेरी तरफ? अरे रीति का रिश्ता पक्का करके आ गया हूं मैं। सगाई करनी है इसकी, तैयारियां शुरू करो। अरे तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? सामान उठाओ, सजावट शुरू करो, चलो। लेकिन डैड, लड़का कौन है और अब धी की शादी किससे करा रहे हो? शाबाश बेटा, बड़ी होशियारी से बात की तुमने। हाँ, शीशे में उतार लिया सीताराम जी को। मैंने तो सोचा था कि इतना बड़ा नाटक, इतनी इंसल्ट करने के बाद वो हमारे से नजर नहीं मिलाएंगे, पर जिस तरह से इसने शर्मिंदगी की एक्टिंग करके उनसे माफी मांगी, झांसे में आ गए वो लोग। राजीव बेटा, समझ लो सारी जिंदगी भर का इंतजाम हो गया। तुम्हारे इस एक कदम ने सारी टेंशन सी दूर कर दी। सीताराम जी भी अपनी नाराजगी भूलकर अब हमारे साथ है।
अब किसी बात का डर नहीं। बंद कर तेरा ये ठक ठक। लग रहा है जैसे दिमाग पे कोई हथौड़ी पीट रहा है। बत्तियां बुझा दो, उजाला ज्यादा नहीं लगा? अरे चेहरे की शर्म कैसे छुपाओगे? काले कपड़े पहन लो सब लोग, आज इस घर में मातम मनेगा, मातम। कौशल्या जी। अचार चटनी बनाने की तैयारी चल रही है? जी। अच्छा, थोड़ा नमक और मिर्च ज्यादा डाल देना उसमें, क्योंकि आज पोदार परिवार के लिए मनहूसियत का दिन है। ऐसा जख्म मिला है कि अचार चटनी उन जख्मों पर छिड़कने के काम आएगी। चाय? अभी मैं चाय नहीं पी, आराम करने का। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मैं करके आता हूँ। चाय नहीं, जहर ले आओ। ये कि आज कोर्ट में जो हुआ है उसके बाद किसी के गले उतरने वाली नहीं है चाय। जाओ जहर ले आओ, मैं सबको पिला दूंगा, फिर बाद में खुशी खुशी खुद भी पी लूंगा। अभी 1 मिनट। भैया बहुत गर्म है, संभाल के। क्या कर रहे हो? गर्म है। विपुल! ये क्या किया तूने? दिमाग तो ठीक है ना? गला जला लिया ना अपना? तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ। मनीषा, जा जल्दी से जाकर पानी लेके आ। हमारे सच से सबको आग लगती है। हमारे सामने तेवर दिखाए जाते हैं। अरे गरम गरम चाय पियो, चाय अंगारे चबाओ, अनर्थ तो हो गयो। पोदार परिवार की इज्जत नीलाम करके आ गए लोग। सबको लगता है कि मैं ही गलत हूं। ठीक है, मैं बोलूंगा ही नहीं। मैं क्यों बोलूं?
लेकिन जो सच है वो बिलासी डंके की चोट पर बोलता आया है और बोलता रहेगा। क्यों जीजी, क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमने तो हमेशा सबकी भलाई चाही। अगर भलाई करने का यही नतीजा होता है तो नहीं करनी मारे को किसी की भलाई। आप ऐसे कैसे कर सकते हो पापा? आप अच्छे से जानते हैं कि वो लड़का किस टाइप का है, फिर भी आपने दी की शादी वहाँ फिक्स कर दी। सब कुछ जानते हुए भी आप दी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? दिव्या, पापा के साथ इस तरह बात नहीं कर। नहीं माँ, एक बार पहले भी रिश्ता टूट चुका है, अब दोबारा पापा उसी फैमिली में रिश्ता जोड़ रहे हैं। क्यों? वाई? पापा, वो लोग दी को कभी खुशी रखेंगे, जीना मुश्किल कर देंगे दी का। वो फैमिली ना दी को कभी भी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। देखो दी, मुझे नहीं पता कि पापा को क्या हो गया, बट प्लीज आप तो अपनी लाइफ स्पॉइल मत करो। दी, अगर आप मना करोगे ना तो पापा आपको फोर्स कभी नहीं करेंगे। प्लीज प्लीज चुप मत रहो, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। स्पीक अप, कह दो कि आपको शादी नहीं करनी, कह दो आपको रिश्ता मंजूर नहीं है। बस दिव्या, मुझे पापा पर पूरा भरोसा है। वो जो कुछ भी करेंगे मेरी खुशी के लिए करेंगे, मेरे भले के लिए करेंगे। मैं उनके फैसले की इज्जत करती हूँ, उनके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। What? I don't believe this. ठीक है फिर, जिसको जो करना है ना वो करो। वैसे भी मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? आपको अपनी लाइफ को नरक बनाना ना, फाइन, go ahead then, do what you want. पापा, आपका फैसला मुझे मंजूर है। बिना किसी शर्त और बिना किसी सवाल के। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। बड़े ही शुभ दिन सगाई हो रही है लड़की की। आज एकादशी का दिन भी है, पर सब कुछ इतनी जल्दबाजी में क्यों किया? अरे जल्दबाजी में कहाँ हो रही है शादी? इतने सालों से रीति के लिए रिश्ते आ रहे थे, अब जाके बात बनी तो हम लोगों ने सोचा अपनी तरफ से देर क्यों करें। चलो अच्छा किया आपने। शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा। बेटी खुश रहे अपने ससुराल में, और क्या चाहिए इसके माँ बाप को। कविता, एक मिनट। अभी भी नाराज है? नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी शक्ल पे नहीं दिख रहा आपको? रीति, तुम रेडी हो ना? लड़के वाले आ गए,
चलो आ जाओ जल्दी। सीताराम जी, आपसे कुछ बात करनी थी। एक मिनट। ठीक है। नमस्ते। बहुत खुशी हुई आप सबको देखकर। हेलो मिस्टर बियानी, मैं विभोर पोद्दार बोल रहा हूँ, आपसे मिलना था। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी तबीयत खराब है, आपको आराम करना चाहिए। 5 दिनों के अंदर मुझे अपनी बेटी की शादी करना है इंदिरा। सारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ के आराम नहीं कर सकता मैं। अरे पर सुनिए तो। आपने कहा था आप मेरे पापा का बिजनेस, उनकी शॉप बचा सकते हैं। कैसे? ओल्ड रजिस्ट्रेशन ऑफिस से तुम्हारे शॉप के सामने की जमीन जिसे लेकर यह प्रॉब्लम खड़ी हुई है, कानूनी तौर पर पोद्दार फैमिली के नाम करवा सकता हूं मैं। लीगल पेपर्स मिल जाएंगे तुम्हें, डोंट वरी। काफी कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे, लोग काफी रिस्पेक्ट करते हैं मेरा, इसलिए मेरे लिए यह काम मुश्किल नहीं है। और क्या ये काम आप 1 घंटे में करा सकते हैं? क्या ये पेपर्स मुझे 1 घंटे में मिल सकते हैं? ठीक है, तो मुझे भी आपकी डील मंजूर है। मैं आपकी बेटी रीति से शादी करने के लिए तैयार हूं। दो लोगों का शादी के बंधन में बंधना रिश्ता कहलाता है, डील नहीं। कोई बात नहीं, अगर तुम इसे डील समझते हो, सौदा समझते हो, तो भी फायदा तुम्हारा ही होगा, ये बात याद रखना।
क्योंकि सीताराम बियानी ने आज तक ऐसा कोई सौदा नहीं किया इसमें किसी दूसरे का नुकसान हो। सौदे में नुकसान होगा या फायदा, ये मेरे समझ में नहीं आता मिस्टर बियानी। मैं आपके जैसा बिजनेस माइंडेड नहीं हूँ। मैं आज यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ तो सिर्फ अपने पापा के लिए। और एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आप और आपकी बेटी जिस तरह मेरी मजबूरी को अपने पर्सनल फायदे के लिए यूज कर रहे हैं, ये मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं इस शादी के लिए हाँ कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने पापा को दुखी नहीं देख सकता। चलो ये मान लेते हैं कि तुम्हारे लिए ये एक डील है और मेरे लिए एक रिश्ता है। अहम बात यह है कि हम दोनों की इस बात में मंजूरी है। थैंक्स। कोर्ट के पेपर्स प्लीज 1 घंटे तक भिजवा दीजिएगा। उसके बाद आप जब भी चाहें मेरी और रीति की शादी डेट फिक्स करना कर सकते हैं।